दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपके सन्मुख हाज़िर हुआ हूँ। एक लकड़हारा किसी के पास काम करता था पिछले 4-5 साल से। उसकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उसी तनख्वाह पे काम कर रहा था। जबकि एक और लकड़हारा आया और वो थोड़े समय में ही उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, वो काम ज़्यादा करने लगा। उसने मालिक से कहा भी मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दो, मैं कई सालों से काम करता हूँ। तो मालिक ने कहा भी वो काम ज़्यादा करता है, इसलिए उसकी तनख्वाह ज़्यादा कर दी हमने। आप उसी स्पीड पे काम कर रहे हो, तो अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करो थोड़ी सी। तो उसने सोचा चलो दूसरे लकड़हारे से ही पूछते हैं। तो वो उसको मिलने गया। तो उसने कहा दोस्त, बात ऐसी है, मुझे ये बताओ कि तुम लकड़ियाँ तुम भी काटते हो, मैं भी काटता हूँ, तुम्हारे पास जो कुल्हाड़ी है वो तो तुमने कब तेज की थी? उसने कहा भी वो तो बहुत देर हो गई है। कहता है इसीलिए तुम्हारा काम कम हो रहा है। मैं थोड़ा काम करके अपनी कुल्हाड़ी को फिर तेज कर लेता हूँ, वो आसानी से काम करती है, ज़्यादा काम करती है। फिर थोड़ी देर बाद आराम कर लेता हूँ, फिर काम करता हूँ। आप लगातार काम करते हो, इसलिए आप कम काम करते हो, आपका मालिक आपको कम तनख्वाह दे रहा है। और जो पहला लकड़हारा था, शायद उसको उसका जवाब इसी बात में मिल गया कि कुल्हाड़ी की धार तेज करनी है, थोड़ा काम करके। बीते गौरव का कल और शिक्षा से काम नहीं चलता। हमें ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना चाहिए। मीनिंग देयर बाई वे हमें नए नए तरीके अपनाने चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए। जिनके पास गुण है उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, और सीखने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो अपने दिमाग को खुराक दें, किसी से अच्छी बात है ले लें, मेरी अच्छी बात लगी है तो अपना लें, और दूसरे लकड़हारे की तरह बन जाएं, और आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाएगी, आपको मालिक अच्छा समझने लगेंगे। ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ आपके पास फिर हाज़िर होऊंगा। छोटी छोटी कहानियाँ ये इन्फॉर्मेटिव हैं, एजुकेटिव हैं, मैसेजेबल हैं, और आप इसको दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी के साथ फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।